साथियों, आज ये जो कार्यक्रम लगा है आदिवासियों को जगाने के लिए लगा है, और आदिवासियों को जगाने के लिए लगा है तो आदिवासियों को बुलाया भी गया है। जब आदिवासियों को जगाने के लिए आदिवासियों का कार्यक्रम लगाया जा सकता है तो आदिवासियों को जगाया भी जा सकता है। आज विषय बार हम लोगों को बातें रखनी है, और आज के इस कार्यक्रम में पहले और दूसरे विषय हैं। पहले विषय में वन संरक्षण संशोधन अधिनियम 2023 एवं आदिवासियों के लिए लागू 5वीं एवं 6वीं अनुसूचित को समाप्त करने का शासक जातियों का षड्यंत्र है, एक गंभीर चिंतन। बस्तर संभाग में 5वीं अनुसूची लागू है, फिर भी आदिवासियों को षड्यंत्र पूर्वक जेल में रखने एवं आदिवासियों की संख्या कम करने का शासक जातियों का षड्यंत्र है, गंभीर चर्चा। ये दो विषय को मैं आप लोगों के बीच में रखना चाहता हूं। साथियों, जब हमारा देश आजाद हुआ, आजाद होने के बाद में 2 साल 11 महीने 18 दिन में हम लोगों का संविधान बना, और बनने के बाद में 26 जनवरी 1950 को हमारे देश का संविधान पूरे देश भर में लागू हुआ। और जब हमारे देश में संविधान लागू हुआ तो इसी संविधान में आदिवासियों के लिए विशेष अधिकार दिए गए। और वो विशेष अधिकार कौन से हैं? ये विशेष अधिकार 5वीं अनुसूची है, और 5वीं अनुसूची इस छत्तीसगढ़ में बस्तर संभाग और सरगुजा संभाग में लागू है। और ये 5वीं अनुसूची आदिवासियों के लिए लागू है, और ये दोनों जगह आदिवासी 50% से ज्यादा रहते हैं। जैसा कि मैं जानता हूं कि इस बस्तर संभाग में आदिवासियों की जो संख्या है वो 66% से ज्यादा है। सरगुजा संभाग में आदिवासियों की संख्या 50% से ज्यादा है। जहां पर आदिवासियों की बाहुल्यता है उस बाहुल एरिया को 5वीं अनुसूची कहा जाता है। और 5वीं अनुसूची को खत्म करने के लिए आदिवासियों को खत्म करना जरूरी है, और आदिवासियों को खत्म करने के लिए उनकी पहचान खत्म करना जरूरी है। और आदिवासियों की पहचान क्या है? यदि आप लोग संविधान को पढ़ेंगे, संविधान की धारा 244 को पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा हुआ है, जो लोग सामाजिक रूप से पिछड़े हैं, जो लोग आर्थिक रूप से पिछड़े हैं, जो लोग शैक्षणिक रूप से पिछड़े हैं, जिनकी अपनी रूढ़िवादी परंपरा है, ऐसे लोग आदिवासी कहलाएंगे। और इन आदिवासियों को, जैसा कि हमारे मानकर साहब ने हम लोगों को बताया कि आदिवासियों की सूची, और उस आदिवासियों की सूची में हम लोगों का नाम है, इसलिए हम लोग उस अनुसूची में आते हैं। और उस अनुसूची में हम लोग आते हैं, उस अनुसूची को ही पहले खत्म करना होगा। इसलिए आरएसएस और बीजेपी के लोग अखिल भारतीय जनजाति सुरक्षा मंच और अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम आदिवासियों का बनाते हैं, और आदिवासियों का बनाने के बाद में आदिवासियों के विरोध में उसका उपयोग और प्रयोग करते हैं। इस कार्यक्रम को प्रमोट करने के लिए हम लोगों ने एक वीडियो बनाया, और वीडियो में लिखा गया, उस ऑडियो और वीडियो में कहा गया कि हमारे लोग, हमारे प्रबोधनकार वक्ता लोग अगर प्रबोधन करेंगे तो आरएसएस बीजेपी की जड़ें हिल जाएंगी। जब लोग ऐसा सुने तो हमारे कार्यक्रम को खत्म करने के लिए, विफल करने के लिए इसी कोंडा गांव में कार्यक्रम लगाए गए। आज मैं आप लोगों को यह जानकारी देना चाहता हूं, शेड्यूल एरिया में आदिवासियों का विशेष अधिकार है, और विशेष अधिकार ही नहीं बल्कि यहां पर निर्णय लेने का भी अधिकार है। अगर हम लोग विशेष अधिकार को इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं
तो पहले तो ताकत बनाना होगा। और ताकत क्या है? ताकत क्या है मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं। हमारे समाज को कहा जाता है, बताया जाता है, ना लोकसभा ना राज्यसभा, सबसे ऊपर है ग्राम सभा। जब हम लोगों का ग्राम सभा इतना पावरफुल है, तो ग्राम सभा को पावरफुल किसने किया? तो मैं आप लोगों को ये जानकारी के रूप में बताना चाहता हूं। अगर संविधान के आर्टिकल 13(3) का में पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा हुआ है कि आदिवासी एरिया में नियम आदिवासी बनाएगा, और नियम आदिवासी बनाएगा तो अपने हिसाब से बनाएगा। और अपने हिसाब से कैसा बनाएगा? आदिवासियों के उत्थान के लिए, आदिवासियों के कल्याण के लिए, आदिवासियों के मान सम्मान की रक्षा के लिए अपना नियम बनाएगा। जब अपना नियम बनाएगा तो इसका मतलब क्या है? आदिवासी वहां का मालिक होगा। यह आर्टिकल 13(3) का में लिखा हुआ है। यहां पर आप लोगों को बताया जाता है, और यहां पर एक संगठन है सर्व आदिवासी समाज, और उस संगठन में यह बताया जाता है कि हम आदिवासी लोग रूढ़िगत परंपरा के तहत शासित होते हैं। इसका मतलब नियम हम ही लोग बनाएंगे और पालन भी हम ही लोग कराएंगे। साथियों, जब आदिवासियों का ये नियम है, कानून है, आदिवासियों के लिए लागू होता है, गैर आदिवासियों के लिए भी लागू होता है। आप लोग अगर समता जजमेंट को पढ़ते हैं तो समता जजमेंट में लिखा हुआ कि यहां पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार की 1 इंच जमीन नहीं है। जब 1 इंच जमीन नहीं है तो आप लोगों का जल जंगल जमीन कौन छीन रहा है? अगर केंद्र सरकार का 1 इंच जमीन नहीं है तो पूंजीपति को, अडानी अंबानी को देने का पावर है? बिल्कुल नहीं है। जब उनके पास में पावर ही नहीं है तो हम लोगों का जमीन को क्यों छीन रहे हैं? मैं आप लोगों को यह बताना चाहता हूं कि आदिवासियों का जो विशेष अधिकार है, आदिवासियों का जो शेड्यूल एरिया है, उसको खत्म करने के लिए आदिवासी को खत्म करना होगा। और अगर आदिवासी का जान पहचान, मान सम्मान अगर उनके जमीन के साथ में है तो उस जमीन को नीलाम करना होगा, उस जमीन को खत्म करना होगा, वहां से आदिवासियों का विस्थापन करना होगा। अगर हम लोग ये आदिवासी हैं और छत्तीसगढ़ में निवास करते हैं तो हम लोग 1932 से लेकर के अभी तक का प्रमाण प्रस्तुत करते हैं, तब हम लोगों का जाति प्रमाण पत्र बनता है, तब हम लोग अपने आप को आदिवासी बता सकते हैं। अगर हमारा जल जंगल जमीन अगर नहीं रहता है तो हम लोगों का पहचान खत्म हो जाता है, और जब पहचान खत्म हो जाता है तो आदिवासी खत्म हो जाता है। इसलिए जब आदिवासी को खत्म करना है तो आदिवासियों के जल जंगल जमीन पर अतिक्रमण करना होगा। मैं आप लोगों को यह बताना चाहता हूं, 1885 में जननायक बिरसा मुंडा आदिवासियों को इकट्ठा कर रहे थे। उस समय उन्होंने कहा, तुम लोग अपने लोगों से मत लड़ना जो तुम्हारे हक और अधिकार को, जल जंगल जमीन को छीन रहे हैं, तुम लोग उनसे लड़ाई लड़ना। लेकिन हम लोग आदिवासी लोग 801 जाति में इन्होंने बांटा और उसमें अमल हम लोगों ने किया। हम लोगों को अमल नहीं करना चाहिए, लेकिन हमने किया, और हम लोग अपने ही भाइयों से हम लोग दूर हो गए। जब हम लोग अपने भाइयों से दूर हो गए, उनके साथ में बैठना नहीं चाहते, उनके साथ में बात नहीं करना चाहते, तो इसका फायदा यूरेशियन ब्राह्मणों को होता है। और जब हम लोग अपने भाइयों से नहीं मिलते, नहीं बात करना चाहते, तो हम लोगों को अलग करके मारा जा सकता है, पीटा जा सकता है। और यही अलग करके मारने पीटने का काम, खत्म करने का काम इन ब्राह्मणवादी पार्टियों ने हम लोगों को किया। कल की जो घटना है उसमें 35-36 आदिवासी लोग मारे गए, नक्सली के नाम पर मारे गए। और यहां पर आप लोग अगर देखें तो जितने भी आदिवासियों के जातियां हैं, उन जातियों का अलग अलग संगठन है।
माननीय वामन मेश्राम साहब हम लोगों को कहते हैं, ये जो जातियों का संगठन है अंतिमतः ब्राह्मणों का शिकार होता है, और हम सभी लोग अलग अलग जातियों का संगठन बना करके हमारे ही समाज को शिकार बनाने का काम कर रहे हैं। आज विषय लगा करके हम आदिवासियों को जोड़ने का काम कर रहे हैं, और ये जो विषय है कि जब तक आदिवासियों को संगठित नहीं करते हैं तब तक शक्ति पैदा नहीं होगा, और जब शक्ति पैदा नहीं होगा तो हम लोग बड़ा क्रांति नहीं कर सकते हैं, और जब बड़ा क्रांति नहीं कर सकते हैं तो देश की व्यवस्था में आदिवासियों को शिफ्ट नहीं कर सकते। अगर आदिवासियों को इस देश की सत्ता में शिफ्ट करना है, अपने अधिकारों में शिफ्ट करना है, तो आदिवासियों को संगठित होना होगा। और ये आदिवासियों को संगठित करने के लिए राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद पूरे देश के 30 राज्यों तक फैला हुआ है, और 30 राज्यों में अपना नेतृत्व खड़ा कर रहा है। अगर आदिवासी छत्तीसगढ़ में है, अगर आदिवासी झारखंड में है, अगर आदिवासी पश्चिम बंगाल में है, अगर आदिवासी जम्मू कश्मीर में है, अगर आदिवासी असम में है, तो सारे जगह आदिवासियों को इसी तरह खत्म किया जा रहा है। तो पूरे देश से आदिवासियों को मिटाया जा रहा है, इसलिए पूरे देश में आदिवासियों की यही समस्या है, और इसी समस्या से निपटने के लिए पूरे देश का संगठन बनाना होगा, गांव गली का संगठन नहीं बनाना होगा। बाबा साहब जानते थे कि हमारे लोग इनके चंगुल में फंसेंगे और जातियों का निर्माण करके अपने लोगों से दूर हो जाएंगे। इसलिए बाबा साहब ने 801 से अधिक जातियों को जोड़ने के लिए उन्होंने संवैधानिक नाम दिया शेड्यूल ट्राइब, और बाबा साहब हमारे आदिवासियों को जोड़ने के लिए इस शेड्यूल ट्राइब का नाम दे करके हम लोगों को इकट्ठा करना चाहा। लेकिन हमारे पढ़े लिखे हुए लोग, जितनी जातियां हैं उतने संगठन हैं, जितने ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं उतने ज्यादा संगठन बनाते चले गए। मैं आप लोगों को यह बताना चाहूंगा कि हमारे देश में 6 लाख से ज्यादा संगठन है, और 6 लाख से ज्यादा संगठन के लोग आज अलग अलग लड़ाई लड़ रहे हैं। जब अलग अलग लड़ाई लड़ रहे हैं तो अलग अलग मारे पीटे जा रहे हैं। मैं आज इस मंच के माध्यम से आदिवासियों को जगा करके आदिवासियों को जोड़ने के लिए आया। मैं आप लोगों को यह बताना चाहूंगा कि जैसे ही मैं आदिवासियों के बारे में सुना, मैं नारायणपुर गया, वहां के आदिवासियों से मिला, कोंडा गांव में आया, कोंडा गांव के आदिवासियों से मिला, बस्तर में गया, बस्तर के आदिवासियों से मिला, दांतेवाड़ा गया, दांतेवाड़ा के आदिवासियों से मिला, बीजापुर और सुकमा भी गया, आदिवासियों से मिला। जब मैं सारे जगह आदिवासियों का स्थिति परिस्थिति को जाना तो सारे जिलों में आदिवासियों की स्थिति इसी प्रकार दयनीय और लचर है। मैं आज आप लोगों को यह बोलना चाहूंगा कि अगर सारे जगह आदिवासियों की स्थिति यही है तो सारे आदिवासियों को ऐसे ही जोड़ना होगा, जगा करके जोड़ना होगा। तो आप सभी लोग छोटे छोटे संगठनों में बंटने के बजाय एक बड़े संगठन में आएंगे तो बड़ा ताकत बनेगा। आप सभी लोग अपने आप को बड़े संगठन में जोड़ेंगे ताकि हमारा समाज बचा रहे। तो आप लोगों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, और राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद में जुड़ने की अपील करता हूं। साथियों, आप लोग मुझे सुने, इसलिए आप सभी का आभार, धन्यवाद। सभी को जोहार, जय मूलवान।